आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए चित्र में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD दिया है और यदि हमें AB बराबर CD है तो हमें दर्शाना है। हमें यहाँ पे 3 प्रश्न है, तो ठीक, पहले हल करते हैं। यहाँ पे हमें DOC का जो क्षेत्रफल है वो हमारा AOB के बराबर करना है। ये जो DOC का क्षेत्रफल है वो AOB के बराबर करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा बनावट करना पड़ेगा कि क्या करते हैं कि D से हम AC पर क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। ठीक, डी से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए डी से हम AC पे लंब खींचते हैं, इसको हम L लिखते हैं। ठीक, उसी तरह से हम B से AC पे लंब खींचते हैं, उसको हम नाम रखते हैं M, ये M। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, D से DL हमने AC पे लंब किया और B से BM हम लंब खींचे AC पे। ठीक, ये इसी प्रकार D से हमने DL परपेंडिकुलर खींचा, ये हमारा लंब खींचा AC पे। ठीक, अब अगर हम बात करें त्रिभुज DOL और त्रिभुज BOM में, ठीक, देखिए DOL और ये BOM में। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमें क्या दिया है, हमें OD बराबर OM दिया हुआ है, हमें ये प्रश्न में ही दिया है। ठीक, और उसी तरह से DOL जो है वो हमारा BOM के बराबर होगा। देखिए कैसे, DOL ये हमारा BOM, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। ठीक, ये इसको हम लिखेंगे शीर्षा विमुख कोण। ठीक, ये होगा। उसी तरह से हम क्या लिखेंगे कि DOL जो होगा हमारा, ये देखिए DLO लिखेंगे हम, DLO बराबर होगा हमारा ये BMO का, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज DOL जो है वो हमारा सर्वाक्षम होगा त्रिभुज BOM का, ये होगा वो भी हमारा ASA से। ठीक, ये सर्वाक्षम होंगे। ठीक, तो अगर ये हमारा दो त्रिभुज सर्वाक्षम, तो यहाँ से क्या कहेंगे, जो DL होगा वो हमारा BM के बराबर होगा, ये होगा हमारा। ठीक, और ये हमारा दो त्रिभुज सर्वाक्षम है, तो यहाँ से क्या कर सकते, दोनों का त्रिभुज हमारा क्षेत्रफल वो बराबर होगा, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि त्रिभुज DLO का जो क्षेत्रफल है वो हमारा बराबर होगा त्रिभुज BOM के क्षेत्रफल का, ये हम कहेंगे। ठीक, त्रिभुज BMA, ठीक, BMA देखिए कैसे, DLC और BMA इस त्रिभुज में। ठीक, तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि हमारा कोण DLC जो है वो हमारा कोण BMC के बराबर होगा, वो भी 90 डिग्री। देखिए DLC जो है हमारा, DLC जो है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री हो यहाँ पे भी, और उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा BMA, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा 90 बराबर होगा। ठीक, उसी तरह ये भी हमारा DC के CD के बराबर दिया, तो लिखेंगे CD जो है वो हमारा AB के बराबर, ये हमें दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इसको और अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा DL है और ये हमारा BM के बराबर होगा। ठीक, ये हमने ऊपर सिद्ध किया यहाँ पे। ठीक, ये हमने सिद्ध किया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज DLC जो है वो हमारा क्या होगा, वो सर्वाक्षम होगा त्रिभुज BMA का, वो भी हमारा RHS से ये सर्वाक्षम होगा। ठीक, ये हमारा सर्वाक्षम हुआ, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि दोनों का जो हमारा क्षेत्रफल वो भी बराबर होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि त्रिभुज DLC का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा BMA के बराबर होगा, ये लिखेंगे हम। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 अब हम। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DLC का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम DLC में से क्या माइनस करेंगे, DLO माइनस करेंगे। ठीक, DLO, उसी तरह से यहाँ से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे BMA का, से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ से देखें तो ये BOM माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक, ये BOM, तो यहाँ से अगर हम देखें DLC में से हम यहाँ से देखिए DLC में से इसको माइनस करेंगे तो DOC बचेगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज DOC बराबर, उसी तरह से इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखिए हम BMA में से हम पूरे ये
BMA जो है उसमें से हम BOM माइनस कर देंगे तो AOB बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AOB। तो ये हमारा पहला यही सिद्ध करना था, हमें पहला यही सिद्ध करना था, ठीक। तो हमने यहाँ से पहला सिद्ध किया। अब देखिए यहाँ पे आगे हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि DCB का जो क्षेत्रफल है वो ACB के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम समीकरण 3 में दोनों तरफ अगर हम COB जोड़ दें, ये हमारा एरिया जो है COB का वो जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा DOC जोड़, यहाँ से क्या लिखेंगे COB का एरिया, और इधर भी हम जोड़ देंगे इधर, ठीक, AOB में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा COB जुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से अगर देखिए DOC में अगर हम COB जोड़ेंगे, देखिए ये DOC जो है हमारा, उसमें COB जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DCB हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे DCB, ठीक, ये लिखेंगे हम। यहाँ से हमारा एरिया जो होगा वो DCB हो जाएगा। उसी तरह से AOB में COB जोड़ेंगे हम, देखिए AOB में COB, तो ये पूरा ACB हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम ये पूरा ACB, ठीक। तो यही हमें दूसरा यहाँ से सिद्ध करना था, ठीक, यही हमें दूसरा यहाँ से सिद्ध करना था, ठीक। अब अगर हम आगे प्रश्न में देखें तो हमारा तीसरा क्या सिद्ध करना है कि DA हमारा जो है, DA जो वो समांतर होना चाहिए ये CB का, और या तो ये या ACB हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पे अगर हम तो यहाँ से अगर हम देखें कि DCB जो है और हमारा जो ACB है वो एक ही आधार ये हमारा CB पे खड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये DCB है और ये हमारा ACB है, वो हमारा ACB वो हमारा एक ही आधार CB पे है, ये हमारा एक ही आधार CB पे है, ठीक। और उसके साथ उसका जो क्षेत्रफल है वो भी हमारा क्या आ रहा है, वो बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वो इसलिए वो एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि DA जो हो जाएगा वो BC के समानांतर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर आ रहा है और एक आधार भी इसका क्या है, आधार भी हमारा क्या है, वो बराबर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ से लिखेंगे चूंकि, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि जो हमारा DCB है और ये ACB है वो एक ही आधार CB पे खड़े हैं तथा उनका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो इसलिए वो एक ही समानांतर रेखाओं के बीच होंगे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो DA होगा वो हमारा समानांतर होगा CB का, ठीक, ये कहेंगे हम। और वो हमारा सर्वाक्षम था ये BOM का, ये हमारा सर्वाक्षम था। देखिए हमने ऊपर ही ये सिद्ध किया था कि DOL जो है वो BOM के सर्वाक्षम है। तो यहाँ से क्या हमने लिखा था कि जो OL हो गया वो हमारा OM के बराबर हो जाएगा, ठीक, ये होगा। अब देखिए जो DLC है वो हमारा सर्वाक्षम है किसके, ये BMA के सर्वाक्षम है। DLC जो है वो हमारा BMA के सर्वाक्षम है। यहाँ पे लिखेंगे जो ये हमारा DLC है वो हमारा BMA के सर्वाक्षम है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो LC हो जाएगा वो हमारा MA के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LC में से हम क्या क्या करते हैं कि हम LO घटा देते हैं, LO। तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि LC जो है उसमें से हम OL घटा दिए, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, OC आ जाएगा। उसी तरह से इधर भी करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं कि MA में से हम OM घटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा OC और यहाँ से आ जाएगा OA हमारा, ठीक। तो देखिए अगर OC हमारा OA के बराबर आ गया, जो OC है हमारा वो OA के बराबर आ गया और हमें OB जो OD के बराबर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हो गए वो समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पे हमारा DA जो है वो हमारा समानांतर भी BC के हो रहा है और इसके जो विकर्ण है वो भी हमारा समद्विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ से और ये भी हमारा दिया हुआ है कि AB जो इसके बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जिसके विकर्ण है वो हमारा क्या कर रहा है, बिंदु O पे समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं ABCD हमारा क्या जाएगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ से कहेंगे कि अतः ABCD समानांतर चतुर्भुज है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।